आत्मवंदन। आप सभी स्वस्थ और मस्त होगी, यही मैं कामना करती हूँ। मैं तेजस्विनी एकलव्य ग्रुप से आज एक टॉपिक लेके आई हूँ कि 4 साल पहले की बात थी। कोरोना आने से पहले 4 या 5 साल जब कोरोना आया था, उससे पहले पर्सन की मैंने काउंसलिंग की थी। और ऐसे ही हम चलो भाई, सहेली ने बताया था कि हाँ ये थोड़ी सी दिक्कत में है, तो उसकी भाई बात की जाए और उसकी काउंसलिंग की जाए। तो मैंने जब उसकी बात की तो वो लेडी बहुत सुंदर लॉयर थी। लॉयर की उसने पढ़ाई की थी और शादी होने के बाद वो लॉयर की पढ़ाई फिर से वो एलएलएम या जज की परीक्षा देने की इच्छुक थी और उसकी पढ़ाई वो कर रही थी। लेकिन वो बार-बार देख पाती है कि वो पढ़ाई करती है, लेकिन वहाँ पे वो फेल होती जाती है। कि फेल के रीज़न वहाँ पे हम देख पाते हैं कि क्यों आ रहे हैं। तो बोलते हैं, दीदी हाँ मैं तो पढ़ाई करती हूँ लेकिन मैं फेल हो जाती हूँ। और वो पता है 1 या 2 मार्क से वो हमेशा फेल हो जाती थी। तो सभी भगवान की पूजा अर्चना सब कर चुकी थी, होम हवन सब कुछ, ऐसा नहीं है कि नहीं। अच्छे घराने की थी, तो सभी उसमें गुण हो रहे थे। उसकी माँ पिताजी भाई बहन यानी सब ने उसकी सहायता करके कर चुके थे, लेकिन उसकी परीक्षा पास नहीं हो रही थी और वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। यानी जिसको जो जॉब चाहिए थी, हाँ लॉयर या जज की, तो वो नहीं मिल पा रही थी। तो जब उससे बात मैंने चालू की तो देख पाई कि उसके हस्बैंड भी अच्छे सैलरी पे इंजीनियर हो चुके हैं, वो अच्छा जीवन बिताते हैं। उनके यहाँ पे सास ससुर और ये लड़का और एक बहन थी। ऐसे बहन की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन एक ही शहर में रहते बहन आती जाती, ऐसा माहौल था। लेकिन वो देख पाती है कि जब पढ़ाई करती है तो उसका मन नहीं लगता था। उसके कारण हमने जाने उसकी बातों से हमको फिर पता चला, पूरा हमने उसको डिटेल उसकी बारे में पूछा कि हम भाई ससुर को ना बताएं और वो किसी को ना बताएं। तो उसको पता था कि ये किसी को ना बताएगी, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी वो 100% चाहती थी। तो हमने देख पाई कि उसका सॉल्यूशन क्या था। तो शादी होने के बाद जैसे ससुर जी को कुछ खेती बेचने के बाद पैसे आए, तो ससुर जी ने क्या किया, अपने बेटे को और अपनी बेटी को आधा-आधा हिस्सा दे दिया। तो वो बात ना उसके दिल में रह गई कि ननद अपनी अच्छे घराने में तो है, लेकिन वो पैसे क्यों उसको दिए, हाँ तो मेरे हस्बैंड को देनी चाहिए। तो ये बात वो समझ नहीं पाई और वो चाहती थी कि मेरे सास ससुर ना उसके बेटे के यहाँ पे रह जाएं, मुझे अकेला छोड़ दे या मैं यहाँ पे पढ़ाई करूँ, मेरे माता पिता यहाँ पे आए। और वो जैसे सास थोड़ी सी कड़क होने के, अभी पुराने ज़माने के लोग थे तो कड़क रहती है, तो ज़्यादा नहीं आना जाना यहाँ पे, यानी 8 दिन रहे तो या 2 दिन रहे तो उसको लगता था कि मेरी माँ महीना भर आए, वो खाना बनाए और मैं पढ़ाई करूँ, तो ये तो ना हो पाएगा। फिर देख पाएगी उनका थोड़ा-सा घर में वाद-विवाद, झगड़ा, इसकी वजह से उसकी मेंटालिटी पूरे घर में स्टॉक हो गई कि मेरी ननद आती है, मेरा सास ऐसे करती है, मेरा ससुर ऐसा करता है, फिर मेरा हस्बैंड कुछ बोलता नहीं। तो ये मैट्रिक हम देख पाए तो आगे वो पढ़ाई के लिए कौन जो एक लक्ष्य होता है ना, तो वो लक्ष्य नहीं कर पाती थी। तो हमने उसके कहा कि देख भाई, तू पढ़ाई तो लॉयर की कर चुकी है, जज की पढ़ाई भी तू करना चाहती है और आगे जज भी बनना चाहती है, लेकिन ये घर के मामले में फंसी रहेगी, हाँ तो तू आगे बढ़ पाएगी। तो ससुर का है तो तुझे भी पता है कि भाई भाई को बहन बहन को ये हिस्सा मिलता है, तो पढ़ी लिखी होके भी तू ऐसे नादान की जैसे करेगी तो आगे कैसे बढ़ पाएगी। और तुझे जॉब मिलेगी तो तेरा पेमेंट 2 लाख 4 लाख होगा, वो लॉयर का या जज का होता है। तो यहाँ पे घर के मैटर में तो फंसे रहेगी, घर में अपनी लॉयर का पढ़ाई का टूल अपनाएगी तो आगे तो बढ़ पाएगी नहीं ना। तो ये जानो और आगे बढ़ो। और पिछला भी फिर हमने देखा कि ये कर्मा क्यों अटक रहे हैं, तो आकाशिक रिकॉर्ड भी हमने देखे, तो उसके पिछले कर्मा की वजह से उसने सास ससुर और जैसे ननद भी लाई थी, तो उसको वो बोला कि छोड़ दो, उसको माफ़ कर दो और आगे बढ़ो। तो उसने अच्छी थी,
थी और हमने जो जो बोला तो वो उसने किया। तो भाई हम देख पाते हैं कि अभी अच्छी पोस्ट पे वो जॉब कर रही है, उसको जो चाहिए वो मिला। लेकिन गिल्ट भाव ना रखते हुए आगे बढ़ो और घर में ही पॉलिटिक्स ना खेलो। बहुत से औरतें होते हैं कि घर में पॉलिटिक्स खेलती रहती है और पॉलिटिक्स का उनका जो भी है तो घर में इधर माँ की बातें सुनो, मौसी की बातें सुनो या रिश्तों के बारे में। अरे मैं कहती हूँ कि माँ की सास थी, अपनी नानी, तो उनके ज़माने में उनको थोड़ा सा पासवर्ड मिला तो परेशानी, तो उसके वजह से बहू को परेशान किया। लेकिन आज की सास है तो उसके परिवर्तन तो देखो कि मेरी माँ की सास ने उसको परेशान किया तो मेरी भी सास परेशान करेगी, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये बात जानो और घर में ही पॉलिटिक्स ना खेलो, अपना जीवन है सुंदर और अच्छा। जो आपने पढ़ाई की, आप जॉब जो करना चाहती हो करो, हंसते खेलते हुए रहो, तो आगे जीवन एक बेस्ट हो पाएगा। और खुद में परिवर्तन भी थोड़ा सा लाओ कि नहीं दूसरे लोग बुरे हैं और मैं अच्छी हूँ, तो ये बात गलत है। हमने जब भी किसी से लिखवाया या कुछ करवाया ना तो हम उनको कहते हैं कि लोग बुरे नहीं हैं, आप बुरे बन जाते हो। लोगों में आपने कभी अच्छाई देखी ही नहीं, उनकी अच्छाई लिखो भाई कि उनमें क्या क्या क्वालिटी है। सास जब शादी करके आई तो सुंदर कुछ गहने दिए होंगे, कुछ खाना बनाने के लिए कपड़े दिए होंगे, तो वो लिखना चालू कर दो तो देखो लघु चुंबक की तरह वो होते हैं ना, तो खींचे आएंगी सास। और आप कंप्लेंट करोगे मेरी सास अच्छी नहीं, मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं, ननद अच्छी नहीं, तो देखो लघु चुंबक की तरह वो भी ब्रह्मांड में बातें घूमती है और जाती है, तो वही वो काम करते हैं। तो भाई उनको देखो और प्यार भरे रहो, प्यार ही जीवन में पाना चाहती हूँ तो जीवन का एक आधार प्यार ही होता है, तो प्यार ही आप पाओगे। धन्यवाद। आपको समझ में आया तो ज़रूर इसको आजमाइए, लेकिन प्यार भरे मोहब्बत भरे रहो और खुद घर में पॉलिटिक्स ना खेलो। पॉलिटिक्स के आज तक कोई सुखी नहीं रहा, पॉलिटिक्स ही बढ़ी जा रही है, तो पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर रहो और जीवन में हम प्यार, आनंद और जॉय भरी, खुशी भरी एक जीवन जीना चाहते हैं, तो खुद में एक परिवर्तन ज़रूर पा पाओगे।